इस मज़ार पर जगह लेना जो है कब्र के लिए वो बड़ा मुश्किल काम होता है। इन दोनों को यहाँ पर जगह मिली है। डॉक्टर साहब ने टीवी की तारीख का जो सबसे लंबा तरीन इंट्रोडक्शन है वो उमर शरीफ के एजाज़ में दिया। उमर शरीफ ने माँ के नाम से एक हॉस्पिटल भी बनाया। नाज़रीन, इस दुनिया में साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे दो ऐसे मारूफ सितारे हैं जो कि मरने के बाद भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और उमर शरीफ की। मरने के बाद दोनों की कब्रें एक साथ साथ हैं और आज मैं आपको उन दोनों की जो एक साथ साथ कब्रें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे आपको ये कमरा नज़र आ रहा है, इसके अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र बनाई गई है और इसके बिल्कुल बाहर जो है वो उमर शरीफ की कब्र है। यानी उमर शरीफ और आमिर लियाकत की कब्र के दरमियान ये सिर्फ़ एक दीवार है। उमर शरीफ ने वसीयत की थी कि मेरी मरने से पहले उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरी कब्र जो है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के मज़ार पर बनाई जाए और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आई और उन्होंने ये जगह अलॉट की। लेकिन जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं उन्होंने आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो है वो अपनी जगह अंदर मुख्तस करवा ली थी। उस वक़्त वो मुशर्रफ की काबीना में वज़ीर बराए मजहबी उमूर थे और उन्होंने अंदर पैसे पे करके जगह ख़रीदी थी, क्योंकि अंदर जो उनके वालिदैन हैं उन दोनों की कब्रें अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनकी पहली बीवी बुशरा बीबी के ससुर हैं उनकी कब्र जो है वो भी अंदर मौजूद है। तो इसलिए आमिर लियाकत ने अपनी जगह जो है वो अंदर पहले से ही मुख्तस कर ली थी और इसको इस वक्त ताला लगाया गया। और ताला लगाने की वजह यह है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है वो इसको इंतज़ामिया की जानिब से ताला लगाया गया है। इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द लोगों को देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उमर शरीफ और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र पर यहाँ आ रहे हैं और फातिहा खानी कर रहे हैं। जिन लोगों को ज़ाहिर बात ताला लगा हुआ अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही तो बाहर खड़े होकर ही यहाँ पर फातिहा खानी कर रहे हैं। यहाँ जंगले से अंदर जो है वो उनकी कब्र को देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब से और बहुत ज़्यादा लोगों को मोहब्बत थी और इस तरह अचानक उनके चले जाने से लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। इस मज़ार पर जगह लेना जो है कब्र के लिए वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप बहुत ज़्यादा बेशक अमीर भी हैं, बड़े पैसे भी पे कर लें, लाखों रुपए भी दे दें, उसके बावजूद भी आपको जगह नहीं मिलती। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर जगह मिली और क्या इसको हसीन इत्तेफाक कहें या ये अजीबो गरीब सी बात है कि दोनों को एक साथ जगह मिली है। यानी यहाँ पर जगह ख़रीदना ही मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद दोनों को एक साथ जो है वो जगह मिली है। अच्छा, उमर शरीफ और डॉक्टर आमिर लियाकत का आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता था। डॉक्टर साहब उमर शरीफ को दोस्त भी कहते थे और उस्ताद भी कहते थे और ये सारी बातें उनकी ऑन रिकॉर्ड है। और वो कहते थे कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो कामयाबी है उसके पीछे उमर शरीफ का हाथ है। एक उनका इंटरव्यू भी कल परसों बड़ा वायरल हुआ जब डॉक्टर साहब की डेथ हुई इन दोनों का आपस में, जिसमें डॉक्टर साहब ने टीवी की तारीख का जो सबसे लंबा तरीन इंट्रोडक्शन है वो उमर शरीफ के एजाज़ में दिया, जिसमें उन्होंने उमर शरीफ की पूरी प्रोफाइल बताई, उनका जो पूरा करियर है उस हवाले से बताया। और इस इंटरव्यू में दोनों जो हैं वो अश्कबार भी हुए, डॉक्टर आमिर लियाकत भी रोए और उमर शरीफ भी रोए। और डॉक्टर आमिर लियाकत बार बार ये कहते रहे कि आज मैं ये लंबा तरीन इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियों का पता नहीं, लेकिन जब हम चले जाएं तो उसके बावजूद भी लोग जो है इन बातों को सुने और इन बातों को याद रखें। अच्छा, दोनों जो शख्सियात हैं दोनों औलिया कराम के मानने वाले थे और उमर शरीफ तो यहाँ इस मज़ार पर बहुत ज़्यादा आया करते थे। और मुझे एक शख्स ने बताया जब इनकी डेथ हुई और मैं यहाँ कवरेज के लिए आया तो मुझे एक शख्स ने बताया कि जो उमर शरीफ को पहली गाड़ी मिली थी वो भी उन्होंने दरबार पर यहाँ आकर दुआ मांगी थी, जाली के पास खड़े होकर रो कर के मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसके कुछ दिनों बाद ही जो है वो उन्हें गाड़ी मिल गई थी। और एक और हसीन इत्तेफाक ये भी है कि उमर शरीफ की जो कब्र है वो इसके लिए पहले जगह एक और मुख्तस की गई थी। यहाँ पीछे एक रूहानी शख्सियत हैं उनके साथ ही इनकी जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन उसके बाद इन्हें यहाँ पर जगह अलॉट की गई। और देखेगा आज जो है वो इन दोनों की कब्रें एक साथ हो गई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि इनकी वालदा के साथ बड़ी मोहब्बत थी। यानी आमिर लियाकत भी अपनी वालदा से बड़ी अकीदत रखते थे और उन्होंने अपनी वालदा महमूदा सुल्ताना के नाम पर एक ट्रस्ट भी जो है वो कायम की, जिसके तहत बहुत ज़्यादा फलाह का काम हुआ। और उमर शरीफ का भी यही आलम है, उन्होंने
अपनी वालदा के नाम पर कोई फलाई काम नहीं किया, बल्कि माँ के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया। उन्होंने कहते थे कि माँ तो सबकी माँ होती है, इसलिए इन्होंने अपनी माँ के नाम से एक हॉस्पिटल भी बनाया। बेशक अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो सका, उसकी कुछ इंतज़ामी वजूहात हैं, लेकिन वो उसकी बिल्डिंग और सारा स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये अजीब सी बात है और लोग इसका बड़ा तज़किरा भी कर रहे हैं कि किस तरह ज़िंदगी में एक दूसरे से ये दोनों मोहब्बत रखते थे और आज मरने के बाद भी इनकी कब्रें साथ साथ हैं। तो जो डॉक्टर साहब की कब्र पर आ रहा है वो उमर शरीफ की कब्र पर भी फूल चढ़ा रहा है, यहाँ पर फातिहा खानी कर रहा है, और इस तरह जो उमर शरीफ की कब्र पर आ रहा है वो अंदर भी फातिहा खानी कर रहा है। और यहाँ पर आप देखें बोर्ड भी लगा हुआ है फ़ख्र पाकिस्तान मोहम्मद उमर शरीफ। तो ये एक आज की ख़ास वीडियो थी जिसमें हमने आप दोनों को इस हवाले से मुमासलत बताई और कब्रें दिखाई। और आखिर में ये बता दूँ कि अंदर जो है इससे पहले जब डॉक्टर साहब ज़िंदा थे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ मुलाजिम रखे हुए थे जो उनके वालिदैन थे उनकी कब्रों की हिफाजत करते थे, सफाई सुथराई करते थे। और जो उमर शरीफ की कब्र है इसकी हिफाजत जो है वो उनके बेटे जो है जवाद उमर करते हैं। अब डॉक्टर साहब के बाद इन मुलाजमीन को कौन पे करेगा या कौन इनकी हिफाजत करेगा वो तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल ये आज की ख़ास वीडियो थी और जाते जाते आप देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। लोग